अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लिक फैक्टिकल चैनल। नाज़रीन, साइंसदान दुनिया भर में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और दर्जा हरारत के हवाले से माजी में मुतअद्दिद इंकशाफात कर चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी और सारी है। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक 2016 में दुनिया भर का वस्त दर्जा हरारत सनती अहद से पहले के दर्जा हरारत के मुकाबले में 1.2 डिग्री ज़्यादा रहा है और इसी वजह से हम बहुत तेज़ी से 1.5 डिग्री दर्जा हरारत के इस हदफ के करीब पहुँच गए हैं, जहाँ पहुंचने की उम्मीद 21वीं सदी के आखिर में थी ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम किया जा सके। अमेरिका के डिपार्टमेंट नासा के स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर के मुताबिक आलमी सतह पर गर्मी में इजाफा कम ही नहीं हो रहा, जबकि लगता है कि हर चीज निजाम को बुनने में लगी हुई है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्तों में जहरीली गैसों का अखराज सिफर तक पहुंच जाए तो भी इंसानों के पास आने वाली मौसमी तब्दीलियों का अमल सदियों तक जारी रहेगा और हम ये जानते हैं कि जहरीली गैसों का अखराज कभी भी रुक नहीं सकता। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कोशिश है कि इन हालात को सुस्त करके किसी हद तक इन मुश्किलात को कम कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर इन सब हालात को तस्लीम करना हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस तरह के हालात बरकरार रहे तो अगले 100 सालों में दुनिया का जो हाल होगा हम सब इसका तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माहिरीन के मुताबिक तवील अलमियाद मकसद के तौर पर दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करना नामुमकिन है और मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात का यकीन है कि 2030 तक हम इस तय करदा हदफ को पीछे छोड़कर बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ताहम माहिरीन इस हवाले से पुरउम्मीद हैं कि सनती अहद से कबल के मुकाबले में अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफे पर पहुंचने के बाद इसे वहां रोका जा सकता है और ये मुमकिन है, मगर ये वो हदफ है जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को तवक्का है कि ऐसा नहीं होगा और अगर हम इस वक्त इन दोनों अहदाफ के दरमियान कहीं रुक जाते हैं तो इस सदी के अख्ताम पर इस बात का यकीन है कि दुनिया का औसत दर्जा हरारत मौजूदा दौर के मुकाबले में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। मगर सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा ही मौसमियाती तब्दीलियों का सही मंजर पेश नहीं कर, बल्कि किसी इलाके में मामूल का दर्जा हरारत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा और वहाँ के माहौल की तबाही का बायस बनेगा। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि इस तरह के वाक़यात के नतीजे में समुद्रों में बर्फ की तह कम होना शुरू हो गई है। 2050 तक मौसम गर्मा में ग्रीनलैंड से बर्फ का सफाया होना भी आम हो जाएगा, जबकि ग्रीनलैंड की 97% बर्फ की तह गर्मियों में पिघल गई थी और ऐसा आम तौर पर एक सदी में एक बार होता है। मगर इस सदी के अख्ताम पर इस किस्म के वाक़यात हर 6 साल में एक बार देख रहे होंगे। मगर खुश आइन बात यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ काफ़ी हद तक मुस्तहकम है, यानी कि वो नहीं पिघलती और समुद्र की बुलंद होती हुई सतह पर कुछ असरात मुरतब नहीं करेगी। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में एक और बड़ा मसला समुद्र की सतह में इजाफा है और सबसे अच्छी सूरत हाल में भी 2100 तक समुद्रों की सतह में औसतन 2 से 3 फीट इजाफे का इम्कान है, जो तबाहकुन साबित हो सकता है। समुद्रों को कतबों में कम बर्फ के मसले का ही सामना नहीं होगा, बल्कि इनके पानियों में भी तेजाबियत का इजाफा हो जाएगा। दुनिया भर के समुद्र अपनी सतह पर 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और इसी वजह से वो ज्यादा गर्म और तेजाबी होते जा रहे हैं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक अगर मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफे का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहा तो समुद्रों के अंदर मौजूद मोंगों की तमाम चट्टानें खत्म हो जाएंगी। अगर इस हवाले से ज्यादा उम्मीदें भी रखी जाएं तो भी 50% ऐसी चट्टानें ताहाल खतरे की जद में नजर आती हैं, मगर समुद्र के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से समुद्र ही नहीं उबल रहे, बल्कि हम जहरीली गैसों के अखराज को भी कम कर लें तो भी 2050 तक दिन के औकात में इलाकों में गर्मी की शिद्दत में 50% तक इजाफा हो जाएगा और शुमाल की जानब के दिन 10 से 20% ज्यादा गर्म हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तो जहरीली गैसों के अखराज में कमी की सूरत में है, लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल ही बरकरार रही तो दुनिया भर में मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। नाज़रीन, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा भी पानी के ज़राए के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक जल्द दुनिया को शदीद कहत साली के अयाम का सामना करना पड़ेगा और यही हालात जूं के तूं रहे तो दुनिया भर में शदीद कहत साली की शर्ह 40% तक बढ़ जाएगी, जो आज के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा मौसम के मसाइल अलग होंगे। 2015 और 16 में एल नीनो की लहर से ये जाहिर होता है कि हमें मुस्तकबिल में ड्रामाई कुदरती आफात का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। ज्यादा तबाहकुन तूफान सामने आएंगे, जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा होता जाएगा, जबकि 2070 तक हीट वेव मामूल बन जाएगी जो कि रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। नाज़रीन, आखिर में इस वक्त इंसानियत
انسانیت ایک چٹان پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ان تباہی علامات اور آلودگی کو ایک حد تک نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں آئندہ چند دہائیوں کے بعد ہم کسی بہت مختلف سیارے میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم زمین سے کسی اور سیارے پر رہنے پر مجبور ہوں گے، یعنی موجودہ دور کے موسم سے بالکل مختلف زمین ہمارا مقدر ہوگی۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر حال میں 2100 تک ہم ایسی زمین پر ہوں گے جو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم ہوگی، اور یہی فرق کروڑوں زندگیوں کو بچانے یا خاتمے کا پیمانہ طے کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلک فیکٹیکل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔